हरे राम महामंत्र एक वैदिक मंत्र है, क्या इसे हर समय जप कर सकते हैं? बिल्कुल जप कर सकते हैं महाराज जी। एक कली संतोषोपनिषद का ये मंत्र है और उसमें नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है, तो उन्होंने षोडश नाम वाला जो मंत्र है इसको उपदेश किया है। तो उसमें इन्होंने विधि पूछा है, तो उन्होंने कहा नास्ते विधिरस्ति, इसकी कोई विधि नहीं है। और इसको सुचिर असुचिर वा सदा सदा शुचि और अशुचि अवस्था में भी इसको जप कर सकते हैं। कहा है जी कि शुचि अशुचि अवस्था में हम इसको जप सकते हैं जी। लेकिन वैदिक मंत्रों में किसी भी मंत्र में ऐसा नहीं है जी। सबको पवित्र होकर के जपना चाहिए, उपनयन संस्कार के बाद जपना चाहिए, प्रथम गायत्री मंत्र से वैदिक आराधना प्रारंभ होती है। ये सब नियम वैदिक मंत्रों का। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वेद में जो मंत्र सब जगह लिखा हुआ है कि नियम पूर्वक उसका एक विधान है, लेकिन ये एक महामंत्र अकेला ऐसा है, एक मंत्र जिसमें दो विशेषता है। एक तो यह है कि वैदिक मंत्र जितने भी हैं सभी वैदिक मंत्र ओमकार से प्रारंभ होते हैं, लेकिन ये महामंत्र ओमकार से प्रारंभ नहीं है। एक तो ये विशेषता इस मंत्र में, इसलिए इसको वैदिक मंत्रों की तरह मत मानिए। और सब मंत्र है, ये महामंत्र है। लेकिन हम दुख की ये बात है कि इस कलयुग में बहुत लोग ऐसे अनभिज्ञ हैं कि जो इसको वैदिक मंत्र के समान मानते हैं। यदि ये वैदिक मंत्र है तो इसका नाम मंत्र ही होना चाहिए, न कि महामंत्र। इसका मतलब मंत्र अलग है, महामंत्र अलग है, दोनों में अंतर है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि इस महामंत्र को भी मंत्र की कोटि में गणना करके और इसको भी नियम लागू कर दिए मंत्रों वाले। मंत्र तो बिना ओमकार के प्रारंभ हो नहीं सकता और इस महामंत्र में कहीं ओमकार नहीं है। दूसरा, हर मंत्र पवित्र होकर जपा जाता है वैदिक मंत्र, लेकिन ये एकमात्र मंत्र ऐसा है जहाँ पर लिखा कोई इसकी विधि नहीं है। सदा सुचिर असुचिर वा मतलब सदा शुचि अशुचि स्पेशल लिखना पड़ा। ब्रह्मा जी स्पेशल कह रहे हैं कि जो मंत्र है इसमें अपवित्र अवस्था में भी जप सकते हैं, हर समय जप सकते हैं, इसकी कोई विधि नहीं। जबकि कई वेद मंत्र में ऐसा है, किसी वेद मंत्र में कि बिना विधि के कैसे भी करो, तो हम वेद मंत्र का इसके ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं नियम सारे, जब ये राजा है सबका मंत्रों का। बिना ओमकार के इसकी स्वतंत्र अपनी सत्ता है। ओमकार प्राण होते हैं मंत्र के, लेकिन यहाँ ओमकार नहीं, क्योंकि स्वयं प्राण है, ये वेदों का सार है, वेदों के प्राण है। और ब्रह्मा जी ने इसको देवऋषि नारद जी को ही नहीं दिया, बल्कि कहा कि कोई भी जपे अपवित्र अवस्था में भी महामंत्र हरे राम जप सकता है। इसलिए ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। जैसे प्रजा के ऊपर जो कानून है, राष्ट्रपति राजा होता है, सर्वोपरि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के ऊपर कोई केस चलता है? नहीं चलता। कोर्ट में राष्ट्रपति खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजा है। और प्रजा, तो प्रजा के जो नियम है, प्रजा रेड लाइट पार नहीं करेगी और राष्ट्रपति की गाड़ी जाएगी तो प्रजा का नियम राजा के ऊपर कैसे लागू हो जाए? तो जितने वेद मंत्र है वो प्रजा है, ये उनका मंत्रों का भी मंत्र महामंत्र है। तो महामंत्र के ऊपर मंत्रों वाले नियम लागू नहीं होते। और ये बहुत जगह मैंने देखा, कुछ लोग खूब प्रचार कर रहे हैं कि हरे राम से शुरू होने वाला वैदिक मंत्र है, इसका अधिकार सबको नहीं है। लेकिन आप वहीं पढ़ लीजिए जहां ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी को बता रहे हैं इसकी कोई विधि नहीं, सब इसका जाप इस कलयुग में कर सकते हैं। और इसलिए कहा कली संतोषोपनिषद का मंत्र है, कलयुग से कैसे पार जाया जाए, इस मृत्यु लोक के लिए प्रश्न ब्रह्मा जी को देवऋषि नारद जी करते हैं, कली संतोषोपनिषद। इसलिए हमको जो है इस बात का ध्यान रखना, विशेषकर प्रवक्ताओं को और जो धर्म के मतलब जो मर्मज्ञ है और आगे मतलब प्रचार जो करने वाले हैं, उनको खूब प्रचार नहीं करना चाहिए। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार से ऊंची किसी की स्थिति है वर्तमान में मुझको नहीं पता। मेरी दृष्टि में आज तक मैंने जितने संतों को देखा, समझा, सुना, पढ़ा, सबसे आगे मेरी दृष्टि में कोई शक्ति है तो भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। यदि कोई और होंगे तो होंगे, मेरे नॉलेज में नहीं। तो वो भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी इसी महामंत्र का हरे राम से शुरू करके पूरे भारत में नहीं विदेशों तक में प्रचार किया। अंग्रेज भी इस मंत्र का जाप करते थे जिनको उपनयन संस्कार हो ही नहीं सकता, उन्होंने भी इस मंत्र का जाप करके भगवत प्राप्ति की है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के संग रहने वाले एक मुसलमान महिला, रहना तैयब महिला है, वो मुसलमान है, वो भी महामंत्र का जाप करती।
घर में ठाकुर जी की स्थापना की। ठाकुर जी का नाम प्रेमदेव, दिल्ली की घटना है। उनके कितने शिष्य हिंदू हैं, सब महामंत्र जाप करते हैं। बताओ, मुसलमान भी महामंत्र जाप कर रहे हैं और श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली। एक बार हमारे मेरठ के हैं सिन्हा जी, धर्मेंद्र सिन्हा उनका नाम, तो उनकी बेटी रजत या कंचन, दो बेटियां थी, किसी एक की शादी थी। तो धर्मेंद्र सिन्हा जी रहना तैयब के पास अपनी बेटी के शादी का कार्ड लेके गए। उसके बाद गए पूज्य श्री राधे बाबा के पास कार्ड शादी का लेकर के गोरखपुर में गीता वाटिका। तो पूज्य श्री राधे बाबा धर्मेंद्र सिन्हा के माथे को देखकर कहते कि तुम्हारे माथे पे अलौकिक वस्तु मैं देख रहा हूं, ये कहां से आई? तब उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में बेटी की शादी का कार्ड देने गया था, तो रहना तैयब के द्वार पर माथा रगड़ के आया हूं, वहां से सीधा आपके पास। तो कहा ठीक, मैं देख रहा हूं कि आपके माथे पर श्री कृष्ण के चरणों की रज लगी है। तो धर्मेंद्र सिन्हा के माथे श्री कृष्ण के चरणों की रज कैसे लगी? क्योंकि श्री कृष्ण द्वार पर पांव रख करके रहना तैयब के पास जाते थे। तो वो श्री कृष्ण के चरणों की रज जो दिव्य दृष्टि से पूज्य श्री राधे बाबा देख रहे हैं। इतनी महान रहना तैयब महिला, उसमें भी मुसलमान, वो भी इसी हरे राम हरे कृष्ण का महामंत्र जाप करती और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली। उन्होंने घर में ठाकुर जी की स्थापना की, ठाकुर जी का नाम रखा प्रेमदेव। और कल्याण पत्रिका में उनके कई लेख छपे हैं, मैंने पढ़े। और यही धर्मेंद्र सिन्हा के बेटी का बेटा हमसे मिला अभी कोई 5-6 साल पहले, शायद 10 साल हो गए, शायद दीदी को पता कितने साल हो गए जब आए थे आश्रम, 10-12 साल पहले यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो मेरे पास आए। उन्हीं के पोते, मैंने उन्हीं की बेटी के बच्चे। तो बताओ, मुसलमान भी हरे राम से शुरू करके महामंत्र जप कर रहे हैं, उनको भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, स्वयं श्री कृष्ण उनके पास आ रहे हैं। और ये कुप्रचार क्या किया जा रहा है कि हरे राम से शुरू करके महामंत्र नहीं जपना चाहिए, इसमें तो केवल ब्राह्मण जप सकते हैं, कोई और नहीं। क्यों जी, रहना तैयब ब्राह्मणी थी वो। इसमें जो श्लोक है किरादहून पुलिंद कुक्कसा आवीर सुमा जवना कसादयो जेवन्य च पापा जतपाश्रय शुद्धंति प्रभु विष्णु। बिल्कुल। तो ये नाम तो ना देश की नियम है, ना काल का है, ना व्यक्ति का है, ना सोचा निर्णय, कोई भी नियम नहीं। और सब वर्ण की, सब जो है जाति की, सब प्रकार की जीव जप सकते हैं। बिल्कुल।